हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए। हर माँ चाहती है कि उसकी डिलीवरी अच्छे से हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, साथ ही गर्भ में पल रहा बच्चा भी सेफ़ रहे। इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आराम करने की ज़रूरत नहीं रहती, कम समय लेता है। जो इसके घाव रहते हैं वो भी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और घाव भर जाते हैं। इसलिए हर माँ चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो बिना कॉम्प्लिकेशन के। उसके साथ ही आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आपका 9th मंथ लग चुका है और इसके साथ ही आप चाहते हैं डिलीवरी आपकी जल्दी हो और कुछ महिलाओं को थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो 8.5 महीने के बाद भी आप कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि शरीर खुद आपका साइन देता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो डिलीवरी हो नॉर्मल होगी। अगर आपको कह दिया गया है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी तो आप ये वाली चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर की चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, उनकी सलाह ज़रूर लेनी है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन से होती है, तब भी आप इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में आपको एक हेल्प करेगी और मदद करेगी। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज कीजिए। कुछ महिलाओं को एक्सरसाइज नहीं आती है या उनको लगता है कि गलत पोजीशन हो जाती है, तो आप हल्के फुल्के पैरों पर बैठ सकते हैं थोड़ी देर, 2 मिनट बैठे, फिर थोड़े थोड़े दिनों में आपने टाइमिंग बढ़ा दी, 5 मिनट बैठे हैं। पैरों पर बैठने से भी होता ये है कि जो आपकी पेल्विक एरिया की मांसपेशियाँ रहती हैं, जांघों की हड्डियाँ रहती हैं, वो लचीली होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो तैयार होता है, रेडी होता है और धीरे धीरे पेल्विक एरिया खुलने लगता है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं और साथ ही आपको पेन भी कम होता है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशन का बोल दिया गया है तो आप ये ना करें, हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो। सेकंड हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिजेरियन के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी, कि आपको स्वस्थ आहार लेना चाहिए। आपकी डाइट में अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए, आप पानी की मात्रा को ज़्यादा पीजिए, लिक्विड की मात्रा को ज़्यादा लीजिए, जैसे फ्रूट्स हुए, फ्रूट्स के साथ उनका जूस हुआ, क्योंकि फ्रूट्स में भी पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। साथ ही आप जो पतली चीज़ें रहती हैं, आप पतली दाल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, उसका सलाद ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। लिक्विड की मात्रा को आपको लगातार बढ़ाते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ये ना सोचे कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, आपको ये नहीं सोचना है। और अगर आपका 8 मंथ और 9th मंथ लग चुका है तो आप गुनगुना पानी थोड़ा सा ज़रूर पीजिए, जिससे आपके शरीर की जो गंदगी है वो साफ़ होगी और साथ ही आपको पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चा है गर्भ के अंदर वो इम्यूनिटिक फ्लूइड यानी पानी के अंदर, पानी की थैली के अंदर ही रहता है। तो पानी की मात्रा को कम ना कीजिए, पानी आपको लगातार रहना है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे डिलीवरी की जानकारी। आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं या आपके घर में महिलाएं, उनसे कुछ बातें कीजिए डिलीवरी की, उनकी कैसी डिलीवरी हुई थी, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अच्छी की थी जिससे उनकी डिलीवरी आसानी से हुई, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। और उन्होंने क्या गलती की थी, वो गलती आपको नहीं करनी है, आप ये भी पूछ सकते हैं, जिससे आपको एक अनुमान लगा में हेल्प मिलेगी जानने के लिए कि आपको कैसे पुश करना है, कैसे सांस लेना है, सांस को कब लेना है, कब छोड़ना है, आपको ये ज़रूर याद रहेगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आप ये बात ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात है, आपको कंफर्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है। साथ ही कुछ महिलाएं अपनी डिलीवरी के बारे में कुछ ऐसी बात बताती हैं जिससे महिलाओं के मन में कई सारे ऐसे सवाल आते हैं कि उनकी डिलीवरी में उनको ऐसा हुआ था। आप ऐसा नहीं कीजिए। किसी किसी महिलाओं की भी जो डिलीवरी रहती है वो कॉम्प्लिकेशन रहती है, तो आप पॉजिटिव रहिए। उन्होंने क्या गलती की थी आप उसको याद ना रखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनसे ले सकते हैं, जिससे आपकी डिलीवरी में आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपको अच्छा सोचने में मिलेगा और आप पॉजिटिव रहेंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको सक्रिय रहना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सही श्वास। आपको डिलीवरी के समय हमेशा सांस ऊपर की तरफ नहीं लेनी है। आप हमेशा योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ सांस छोड़िए, जिससे बच्चा नीचे की तरफ पुश होगा, बच्चा नीचे की तरफ धीरे से सरकेगा, जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, तनाव से दूर रहना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है डिलीवरी के बारे में सोचकर कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप आसपास सभी दूर देखिए, भले ही दुबली महिला हो या पतली या कितनी भी हेवी हो, सभी ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, आप ये बात ज़रूर
आपकी डिलीवरी भी अच्छे से होगी, बिल्कुल सही होगी। तो अब आप 9th मंथ में क्या करें जिससे आपकी डिलीवरी आसानी से हो। एक तो पर बटरफ्लाई वाली जो पोज रहती है वैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी रहती है, नॉर्मल डिलीवरी को उत्तेजित करती है, उसको प्रोत्साहित करती है, बच्चे को नीचे धकेलती है। सेकेंड, आप खजूर और पाइनएप्पल का सेवन कर सकते हैं लिमिटेड मात्रा में, जिससे मांसपेशियाँ लचीली होंगी। और आप ये दोनों चीज़ ज़रूर करके देखिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी